का कोई आज लागू नहीं हुआ है, 2-2.5 साल पहले ही लागू हो चुका है। इसलिए का को लेकर अब भ्रम फैलाना या आंदोलन करना गलत बात है। अब तो जो लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे। यही का मकसद है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि का को लेकर जितना कुछ बोला जाना चाहिए था, जो आंदोलन किया जाना चाहिए था, जो लोगों के बीच में जाना चाहिए था, वो सब कुछ बोला जा चुका है। अब यह देखने की बात है कि क्या का आंदोलन के पश्चात या जो आवेदन करेंगे का लागू होने के बाद, सीए लागू होने के बाद, वो लाख आदमी आते हैं या 1000-2000 आदमी आते हैं। अगर एनआरसी में जिन लोगों ने आवेदन किया और जिन लोगों का नाम नहीं आया उससे एक भी अधिक आदमी का नाम आता है तो वे खुद इसके लिए आंदोलन करेंगे, वे मुख्यमंत्री पद से पदत्याग कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब आंदोलन से अलग होकर लोगों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं या आए थे वो लोग अब बांग्लादेश से भारत में नहीं आ रहे हैं। वो लोग अब बांग्लादेश से अगर आ भी रहे हैं तो असम में नहीं आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, असम से बाहर जा रहे हैं। असम तो सिर्फ एक ट्रांजिट रूट है। वे बंगाल में जाएंगे, वे बिहार में जाएंगे, वे गुजरात में जाएंगे, जहाँ पर आईएमडीटी एक्ट नहीं है या जहाँ पर ट्राइब्यूनल नहीं है, जहाँ पर उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। असम का जो इकोसिस्टम है वह बहुत कड़ा सिस्टम है। यहाँ पर अब बांग्लादेशी आकर नहीं रह सकते। वो समय अलग था जबकि असम के अंदर ज़मीन जो है अवेलेबल थी। असम में ग्रोमोर फूड के नाम पर सर सादुल्ला ने उन लोगों को लाकर बसाया, या ऐसी व्यवस्था थी कि लोग यहाँ पर आकर बस जाए। 1971 का वो दौर था जब बांग्लादेश से वार हुआ और लोग यहाँ पर आ सकते थे, किंतु अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब लोग यहाँ पर नहीं आ सकते और नहीं यहाँ पर आकर वो रह सकते हैं। असम के लोग ही जब गुजरात में, कर्नाटका में या देश के अन्य प्रांतों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें 100 रुपये की जगह 300 रुपये मजदूरी मिल रही है या 500 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो ऐसे में अगर बांग्लादेश से लोग आएंगे तो वो असम क्यों आएंगे, वो देश के दूसरे भागों में जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोग बांग्लादेश के जो सेंसस है उसकी बात कहते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश की जनगणना में 1 करोड़ हिंदू लोग जो है वो गायब हो गए। वो कहाँ गए? 1 करोड़ हिंदू लोग गायब हुए, साथ में ये नहीं बताते हैं कि 3 करोड़ जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर बढ़ गए हैं। 3 करोड़ मुसलमान बढ़े तो वो कैसे बढ़े हैं? वो 1 करोड़ जो हिंदू थे वो कन्वर्ट हो गए, वो मुसलमान बन गए, इसलिए वहाँ की जनसंख्या जो है वो बढ़ी है। इस प्रकार से हिमंत बिस्वा शर्मा सीए को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि बहुत कम लोग जो है सीए के जरिए आएंगे और अभी नंबर नहीं बता सकते। जबकि कमल नयन चौधरी जो एक जाने माने अधिवक्ता है, उन्होंने अमित शाह का रेफरेंस देते हुए कहा कि अमित शाह जो संख्या बता रहे हैं, अगर उस संख्या को माना जाए तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को आज ही इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह की बताई हुई संख्या लाख लोगों में जाती है। उनके हिसाब से लाखों लोग जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। और अगर हम एनआरसी की भी बात करें तो एनआरसी में भी करीबन 16 लाख या 19 लाख लोगों के नाम छूटे हैं। और अगर वो लोग भी अप्लाई करते हैं नागरिकता के लिए तो ये एक बड़ा संख्या होगा। और असम के लोगों का ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप रिफ्यूजियों को नागरिकता न दें। उनका कहना है कि भाई हमने पहले ही 40-50 लाख लोगों का बोझा लिया, अब अगर एक आदमी का या 1000 आदमी का या 1 लाख आदमी का भी बोझा हमें लेना पड़े तो वो हम क्यों लें? वो आप उन्हें नागरिकता दें, आप उन्हें रहने खाने की सुविधा दें, किंतु ये सुविधा आप देश के अन्य भागों में दें। उन्हें यहाँ क्यों उन्हें रखा जाए? असम के लोगों ने सदियों से न सिर्फ देश के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को अपने यहाँ शरण दी है, रहने खाने की जगह दी है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है, उनकी संस्कृति के साथ उनको आत्मसात किया, बल्कि बांग्लादेश से भी जो लोग आए हैं उनको भी आत्मसात किया, उनको भी रहने की जगह दी है। किंतु आखिर कब तक चलेगा? और ये जो शरणार्थी की समस्या ये कब तक असम के लोग देंगे? त्रिपुरा का उदाहरण हमारे सामने है। त्रिपुरा में जिस प्रकार से बांग्लादेशी शरणार्थी आए और आज वहाँ पर जो त्रिपुरा के मूल निवासी हैं वे
जो है माइनॉरिटी में जा चुके हैं, उनकी जो आज़ादी है वो खत्म हो चुकी है, उनके राजनीतिक अधिकार खत्म हो चुके हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है। ऐसी हालत में अगर यहाँ पर शरणार्थियों को आप लीगलाइज करते हैं तो ये शरणार्थी जो है इनकी स्थिति और गंभीर होगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 2014 आपने कट ऑफ डेट दी है, फिर 2014 ही क्यों, ये 2014 की कट ऑफ डेट क्यों? इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर सीए के खिलाफ असमिया खिलंजिया लोग मुखर है। आज भले जो भी बातें हों, जिस दबाव में, चाहे भाजपा के समर्थन के चक्कर में कुछ लोग जो उनसे जुड़े हैं, उनके समर्थक, वो इस बात को नहीं बोल रहे हैं, किंतु जो भी असमिया व्यक्ति है, जो भी भूमिपुत्र है, वह सहज रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि सीए के जरिए यहाँ पर शरणार्थियों को बसाया जाएगा या उन्हें असम का या भारत का नागरिक बनाया जाएगा और उन्हें वो अधिकार दिए जाएंगे जिन अधिकारों के चलते उनकी ज़मीन पर अतिरिक्त कब्जा होगा या उनके राजनीतिक अधिकार छीने जाएंगे या उनकी नौकरियां कम होगी जो पहले से कम है। उन्हें देश के अन्य भूभाग में बसाने के लिए किसी को आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो प्योरली राजनीतिक बयान है। अगर जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीति से हटकर अगर इस मुद्दे को देखे तो उन्हें असमिया समुदाय की, यहाँ के भूमिपुत्रों का जो दर्द है इसको लेकर वो समझ में आएगा। 1971 में भी उन पर दबाव डाला गया कि आप स्वीकार करें, उन्होंने स्वीकार किया। आज भी उन पर ही दबाव डाला जा रहा है कि आप स्वीकार करें। आखिर कब तक? यह प्रश्न आज सभी असमिया लोगों के मन में है, भूमिपुत्रों के मन में है, जो राजनीति से परे इस मामले को देखते हैं, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म के चश्मे से इस मुद्दे को देखते हैं, उन सब के मन में दर्द है। इसीलिए इसका विरोध है, विरोध मुखर है। और चाहे सरकार अपने शासन तंत्र को लगाकर सड़कों पर इस विरोध को ना आने दे, किंतु अंदर ही अंदर प्रत्येक असमिया, प्रत्येक भूमिपुत्र के मन में यह आग सुलग रही है कि हम सीए को स्वीकार नहीं कर सकते और शरणार्थियों को यहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी कहे, अमित शाह चाहे कुछ भी कहे, भाजपा चाहे कुछ भी कहे, तो प्रश्न यह है कि क्या इसका प्रभाव अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भाजपा सेमीकंडक्टर से लेकर विकास की बातें कर कर या विभिन्न लुभावने वादे कर कर या विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के जरिए इसे दबाना चाहती है। देखना होगा कि असमिया अपने स्वाभिमान, अपनी भूमि, अपने अधिकार, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए वोट देते हैं या फिर लाभार्थी योजनाओं में बहकर एक बार फिर से भाजपा को जिताते हैं। यह चुनाव जो है तय करेगा। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।